जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नाम संकीर्तन यज्ञ की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में मैं इसको दोहराऊंगा, पढ़ूंगा, आप सभी लोग इसको दोहराना है। दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद व आत्मवान अंजसत अजिज्ञासित यत धर्मा मुनिम गुरुम उप्रव्रजे। दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मा मुनिम गुरुम उपव्रजे। दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। आप में से कोई दोहराना चाहे? दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। और कोई पूछ? दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। और कोई? दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। माता जी से देखिए। हाँ पढ़िए। दुखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान अजिज्ञासिता मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपव्रजे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ मैं दे रहा हूँ, उसके पीछे आप लोग दोहराने का प्रयास करिए। दुख दुख उदरकेषु भावी फल के रूप में, कामेषु इंद्र तृप्ति में,
जात उत्पन्न निर्वेद विरक्ति आत्मवान जीवन में आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक अजिज्ञासित ठीक से विचार न करने वाला मत मुझको धर्म प्राप्त करने की विधि मुनि ज्ञानी व्यक्ति गुरु के पास उप्रवजे जाए। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के फल को दुखदाई जानते हुए उससे विरक्त है और जो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है किंतु जिससे मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया है उसे प्रामाणिक एवं विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। तात्पर्य पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले ज्ञानी के कर्तव्य का वर्णन किया है। अब वे आत्म साक्षात्कार चाहने वाले ऐसे व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं जो भौतिक जीवन में विरक्त हो चुका है किंतु जिसमें कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान का अभाव है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्त प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में पहुंचना चाहिए, तभी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सच्चे मन से उन्मुख हो उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमित अनुशासन ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादात् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं इस्कॉन पंढरपुर राधा पंडिरात मंदिर के प्रबंधन का आभारी हूँ। जिन्होंने ये अवसर प्राप्त मुझे दिया कि मैं यहाँ पर बैठ करके श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों द्वारा जो भी मैंने सीखा है जो भी समझा है उसे यथारूप में कहने का अवसर मुझे दिया है। तो मंदिर प्रबंधन का मैं हार्दिक आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं राधा पंडितनाथ जी से ये कृपा मांगूंगा कि यहाँ पर बैठ करके मैं जो भी कुछ कहूँ वो प्रामाणिक हो और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हो। और यहाँ पर जो उपस्थित वरिष्ठ वैष्णव भक्तगण हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए कुछ कह पाऊँ, और अगर कोई त्रुटि है तो उनसे अनुरोध करूँगा कि उसको सुधारने का भी प्रयास करें। तो ये आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक की विवेचना करेंगे। तो इस थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हम इस श्लोक पर क्यों पहुँचे। तो जो लोग नियमित आते हैं उन्हें तो इसका परिप्रेक्ष्य पता ही है, लेकिन जो अभी पहली बार आ रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि हम ये श्लोक जो पढ़ रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में है। तो इस अध्याय का शीर्षक है उद्धव जी भगवान द्वारा वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या करना। तो इस अध्याय में इस स्कंद में भगवान जो है, इस अध्याय का शीर्षक है वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। तो भगवान जो है उद्धव को वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो इसके पहले के श्लोकों में वानप्रस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको कैसा आचरण करना चाहिए, इसके विषय में भगवान ने विस्तार से बताया। और अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के फल को दुखदाई जानते हुए उससे विरक्त है और जो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया उसे प्रामाणिक एवं विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम इस श्लोक पर आए हैं। तो हमें समझना होगा, हमें जानना है कि श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है ये वैदुर्य मणि के समान है। वैदुर्य मणि से तात्पर्य है कि जो कोई भी जिस चीज़ की इच्छा या कामना लेकर के श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ता है, ये श्रीमद् भागवतम उस इच्छा को पूर्ति करता है। साथ ही साथ वो जो देखना चाहता है उस चीज़ का
इस ग्रंथों में जो है विस्तार से विश्लेषण भी किया गया। तो आप जो चाहते हैं श्रीमद् भागवतम में वो दिया गया है। तो तत्व संदर्भ में अनुच्छेद 126.2, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो, जैसे शास्त्र जो हमारे विभिन्न विभिन्न शास्त्र है, शास्त्र जो है ज्ञान 3 तरीके से देते हैं। पहला राजा की तरह, तो राजा जो निर्देश देता है बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से देता है। राजा कभी लाग लपेट करके निर्देश नहीं देता। राजा सुस्पष्ट तरीके से कहेगा कि ये विषय वस्तु है, इसको आपको करना है, निर्देश देगा। तो जो वेद हैं वो इस तरह से स्पष्ट निर्देश देते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। रूप गोस्वामी पाद आगे बताते हैं कि शास्त्र जो है वो, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो मित्र की तरह निर्देश देते हैं। जैसे मित्र संदेश देता है, निर्देश देता है, तो कैसे? मित्रवत रूप में, कथाओं के माध्यम से। मित्र चाहता है कि संदेश पहुंच जाए और संबंध भी ना खराब हो। तो पुराण आदि जो ये ग्रंथ होते हैं वो कथाओं के माध्यम से हमें निर्देश देते हैं। और गोस्वामी पाद कहते हैं कि तीसरे तरह से जो निर्देश होते हैं वो प्रेयसी को देता है, यानी अपरोक्ष रूप से वो निर्देश तो देता है, लेकिन ये भी ध्यान देता है कि उसे कहीं बुरा ना लग जाए। तो ये जो हमारे आचार्यों के साहित्य होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये तीनों तरीके से हमें संदेश देता है। स्पष्ट सूत्र भी देता है, निर्देश भी देता है, और अपरोक्ष रूप से भी हमें ज्ञान देता है। तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, और इस अमल पुराण से ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भौतिक, कोई इसमें लेश मात्र का भी इसमें कोई संयोग नहीं है, इसमें कोई लेश मात्र का भी संयोग नहीं है। तो यहाँ पर ये जो संदेश है, ये हम सभी लोगों ने इस संदेश को बहुत बार सुन रखा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब तक यहाँ जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के फल को दुखदायी जानते हैं, तो इस श्लोक को समझने के पीछे का परिप्रेक्ष्य हमें समझना होगा कि भगवान जो हमें वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे हम जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहते, उस धर्म को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और भागवतम की शुरुआत में कहा अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। तो ये धर्म जो है वर्ण और आश्रम के ऊपर आधारित है। तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कार्यों का बहुत ही विस्तार से कैसे संक्षेप रूप में भगवद गीता के 18वें अध्याय से 41 से लेकर के 44 श्लोक में उनके गुणों की विवेचना की गई है। तो ब्राह्मण के गुण क्या है? पठन पाठन यजन याजन, जो पढ़े पढ़ाए, ज्ञान दे, सत्यम शौचम आर्जवम, ये सारे ब्राह्मण के गुण हैं। क्षत्रिय का गुण क्या है? शौर्य, हीरोइज्म, प्रजापालन, ये सब क्षत्रिय का गुण है। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रायति क्षत्रिय, यानी जो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरों को चोट लगने से बचाए उसको क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य का कार्य होता है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, जो व्यापार करे, गो पालन करे, ऐसे लोगों को वैश्य कहा जाता है। और शूद्र जो है वो अथक परिश्रम, हार्ड लेबर, अथक परिश्रम करना और बाकी लोगों के निर्देश के अनुपालन करते हुए कार्य करना शूद्र कहा जाता है। तो ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। तो ये जो 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों की सृष्टि जो है वो जन्म पर आधारित नहीं है, वो गुण और कर्मों के पर आधारित है। चतुर्वर्णा सिस्टम गुण कर्म विभागशः। और 4 आश्रम भी है। कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी जीवन जो है वो, उसमें किसी प्रकार का स्थिर संग नहीं है, सिर्फ ज्ञान ग्रहण करना गुरु से, ये मूलभूत उद्देश्य होता है ब्रह्मचारी आश्रम। उसके बाद जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उन्हें शास्त्र गृहस्थ आश्रम में जाने की छूट देते हैं कि वो परिवार करें, जनता कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, तो प्रजा को बढ़ाएं, जनसंख्या को बढ़ाएं और समाज के बाकी जो आश्रम है उनके दायित्वों का निर्वहन करें। तीसरा होता है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ में व्यक्ति जो है अपने सारे कार्यभार को निवृत्त हो जाता है और कृष्ण भक्ति या भगवत प्राप्ति उसका लक्ष्य हो जाता है। और अंतोगत्वा जो आखिरी आश्रम है वो संन्यास। संन्यास में व्यक्ति का किसी प्रकार से किसी भी भौतिक चीज से कोई संसर्ग नहीं होता, पूर्ण रूप से मूलभूत रूप से व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको बनाने का मूलभूत उद्देश्य क्या है, ये समझना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस 4 वर्ण और 4 आश्रम को बनाने का मूलभूत उद्देश्य है 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना। तो मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ करने योग्य है या व्यक्ति करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति धार्मिक होना चाहते हैं। सभी इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता, किसी ना किसी प्रकार का, चाहे वो कैटब धर्म हो या मनोधर्म है, किसी ना किसी प्रकार का धर्म का पालन करता है व्यक्ति। तो धर्म का पालन क्यों करता है? तो धर्म का पालन करता है काम की प्राप्ति, धर्म का पालन करता है अर्थ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो सारे लोग धर्म का पालन करते हैं अर्थ की प्राप्ति करने के, धन प्राप्ति करने के। जैसे भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरताशभ। तो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें आर्थ, अर्थार्थी यानी धन की इच्छा, तो धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो दूसरा पुरुषार्थ भी लोग करते हैं, अर्थ प्राप्ति। और अर्थ प्राप्त करके तीसरा पुरुषार्थ क्या होता है? काम। यानी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्थ प्राप्ति का मूलभूत उद्देश्य होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। क्या होता है? अपनी इच्छाओं को पूरा करना, काम को पूरा करना। और उसके बाद जो चौथा पुरुषार्थ होता है वो मोक्ष प्राप्त होता है, यानी जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से बताते हैं कि 99.99% लोग वो धर्म, अर्थ, काम के आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? कि उनका उद्देश्य होता है धन उपार्जन करना, भौतिक कामनाओं को अर्थ प्राप्त करना और उससे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है उसी 3 इच्छाओं को पूरा करने में व्यक्ति जो है वो पूरा जीवन खत्म कर देता है। पूरा जीवन वो क्या करता है? इच्छाओं, और इच्छाओं का जो ज्वर है वो कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अथक परिश्रम करता रहता है। उसमें से बिरला ही व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। और ये श्लोक जो है वो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए है जो मोक्ष प्राप्ति या चौथे पुरुषार्थ के लिए प्रयासरत है। तो ये चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मोक्षगामी कौन होगा, या इस जगत से बाहर निकलने का प्रयास कौन करेगा? इस जगत से बाहर निकलने का प्रयास वो करेगा जो कि अपनी भौतिक जीवन से त्रस्त हो जाएगा, जो कि अपनी भौतिक इच्छाओं के ज्वर को पूरा करते करते थक जाएगा। वही व्यक्ति जो है वो चौथे पुरुषार्थ के लिए प्रयास करेगा। तो भक्ति की शुरुआत ही होती है खिन्नता से। जब तक, जैसे कई बार हम भक्तों से सुनते हैं कि भक्ति में तीव्रता चाहिए, भक्ति में तीव्रता चाहिए, तो भक्ति में तीव्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको भौतिक चीज़ों में जब तक आनंद आ रहा है ना, भौतिक जीवन में जब तक आनंद आ रहा है ना, तब तक आप भक्ति में तीव्र नहीं हो सकते। और प्राय इसीलिए सामान्य जन जो हैं वो चौथे पुरुषार्थ तक पहुँच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग प्रयास करते रहते हैं इस जगत में आनंद पूर्वक रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में, 7वें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो इस भौतिक जगत में उपाय करना चाहते हैं आराम से रहने के लिए, उपाय करना चाहते हैं सुखपूर्वक रहने के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं चिंतित हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस जगत में सुखपूर्वक रहने की इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि इस जगत में वो आनंद पूर्वक रह सकता है इंद्र तृप्ति के द्वारा, तो संभव नहीं है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो गलत जगह पे गलत चीज ढूंढ रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि मदिरालय में मदिरा प्राप्त होगी, विद्यालय में विद्या प्राप्त होगी,
और ये जगत जो है, भगवान इस जगत को परिभाषित करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, दुखालयम शाश्वतम। तो दुखालय जगत में सुख की अनुभूति हो जाए, ये कतिपय संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। और इस जगत में हम जितना भी प्रयास करते हैं सुखी होने का, वो सारे प्रयास हमें और दुख देते रहते हैं। तो मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम वा नौपारमं वा विन्देत भूयास्ततेव दुःखम यदुक्तम भगवन् वदेना। तो प्रायः इस जगत में हम सारे लोग क्या करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, हम सारे लोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम वा नौपारमं वा। और जितना ही अधिक प्रयास हम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, उतने ही प्रयास हमें क्या करते हैं, दुख देते हैं, उतनी ही जटिलताओं में हम फंसते जाते हैं। और फिर जिस सुख की प्राप्ति के लिए हम अथक परिश्रम करते हैं, वो सुख हमें प्राप्त नहीं होता और हम अधिक से अधिक जो है वो मूर्ख बनते जाते हैं। अपने एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, आधुनिक जो विज्ञान ने इतनी प्रगति करती है उसके बारे में। तो अगर आप लोगों को स्मरण होगा, या हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन पुस्तकों से हमें, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि पहले जब ये आधुनिक कारें नहीं हुआ करती थे, तो उस समय यात्रा का साधन हुआ करता था बग्गी। लोग जो है वो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 1920 के दशक में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सड़कों पर बग्गियाँ घूमती थी, ये घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा क्या करता था, घोड़ा जो है वो सड़क पर विचरा कर देता था, प्रदूषण फैलाता था। तो सारे वहाँ के लोग जो हैं बहुत चिंतित हो गए कि सड़कें जो हैं सदैव मल से जो है भरी रहती हैं, सनी रहती है घोड़ों के, और कभी कभी वो मलमूत्र त्याग कर देते हैं। तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और क्या लेकर के आए, कार लेकर के आए। हाँ, कार लेकर के आए। कार लेने से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब ये जो मलमूत्र जो घोड़े त्याग रहे हैं, इससे हम बच जाएंगे और सड़कें जो है स्वच्छ रहेंगी। और फिर अनुसंधान होते होते आज के दौर में अगर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कोई चीज़ फैलाती है तो क्या फैलाती है, कारें। उस समय जो घोड़ा गाड़ी चलती थी उसकी स्पीड क्या हुआ करती थी, 10 मील प्रति घंटे। आज आप किसी शहर में चले जाइए, कितनी भी बड़ी आपकी गाड़ी हो, वो गाड़ी कितनी तेज दौड़ती है, 10 मील प्रति घंटे। इससे अधिक आप दौड़ा नहीं सकते। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है। अगर आप पूना मुंबई जैसे शहरों में चले जाइए, आप सेकंड फोर्थ गियर कभी आएगा ही नहीं जीवन में आपके, वो हरदम फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में रहता है गाड़ी। तो हमने इतना अनुसंधान कर लिया, इतनी चीज़ें प्राप्त कर ली, और फिर हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। तो हमने शुरुआत में क्या की थी, शुरुआत सुख पाने के लिए की थी, गाड़ी का आविष्कार सुख पाने के लिए किया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ गाड़ी लेके आए जो कि प्रदूषण ना करे। भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो होती है प्रदूषण, वायु प्रदूषण की वजह से होती है। तो हमने क्या समस्या हल करने के लिए गाड़ी का अनुसंधान किया कि हमें तीव्रता प्राप्त होगी और जो मलमूत्र त्याग कर रहे हैं उससे हमें प्राप्त होगी, लेकिन उसके बदले हमने क्या की, आफत मोल ली। तो हम सुख प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन उस सुख प्राप्त करने की चेष्टा ने क्या किया, हमारे जीवन को और जटिल बना दिया, और जटिल बना दिया। तो ये सुख प्राप्त करने की चेष्टा ही जो है हमारे भौतिक जीवन के बंधन का कारण है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हमें ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है और इस भौतिक शरीर में हमें 5 इंद्रियां दी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो आचार्यगण हमें समझाते हैं कि सुख की अनुभूति, जो तथाकथित सुख इस भौतिक जगत में है, उसकी अनुभूति सिर्फ 5 इंद्रियों से हो की जा सकती है। इसके अलावा सुख की अनुभूति और किसी इंद्रियों से हो ही नहीं सकती। आंखों से हम किसी स्वरूप को देख लें तो हमें अच्छा लग जाएगा, कानों से कुछ विषय को सुन लें तो हमें अच्छा लगेगा, मुख से हम कुछ मीठा खा लें तो हमें अच्छा लगेगा, स्पर्श, कोई नरम स्पर्श हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं एक अपने प्रवचन में कि व्यक्ति जब इंद्रिय भोग की तृप्ति में लग जाता है, जब इस इंद्रियों को आनंद के लिए इसका उपयोग करने लग जाता है, वही जो स्थिति होती है वही माया होती है। जिस स्थिति में हम इस इंद्रियों को भोग वृत्ति में लगाते हैं, उसी समय जो है माया हमें झपट करके धर लेती है। तो इंद्रियों का अगर समुचित उपयोग किया जाए तब तक हम माया में नहीं होते।
लेकिन जैसे इसका उपयोग आनंद करने के लिए लेते हैं वैसे ही माया में आ जाते हैं, वैसे ही हमें माया पकड़ लेती है, भोग वृत्ति देहात्म बोध हमें पकड़ लेता है। तो जब तक इस इंद्रिय तृप्ति या इंद्रियों से भोग करने की वृत्ति से हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम इस श्लोक तक पहुंच नहीं सकते, या इस स्थिति तक जिस स्थिति की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं भगवान, उस पर हम पहुंच नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण है किस तरह से ये इंद्रियों को भोग करने की वृत्ति हमारे पतन का कारण बनती है। तो जैसे मछली, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जो मछली होती है, जो मत्स्य होता है, मत्स्य को भगवान कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनाम एको बहुधी विदिताति कामा। तो भगवान ने अपने सभी, भगवान कहते हैं कि मैं सर्व योनि से कौनते मूर्ति संभवंती तासम ब्रह्म देवरीर अहम बीज प्रता पिता, तो मैं सभी का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जिस तरह से एक माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के सम्यक रूप से सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है सारी योनि में सारी जीवों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो जो मत्स्य होता है, मछली होता है, उसकी सारी आवश्यकताएं जो है जल में ही होती है, उसको सारा भोजन, सारी कुछ चीजें जो है भगवान ने जल में ही मुहैया करा रखी है। लेकिन जीवा की आसक्ति के कारण एक मछुआरा क्या करता है, मछुआरा कुछ बाहरी तत्व उसको फेंकता है और उसके आकर्षण के कारण वो मछली जो है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उस जाल में फंस जाता है और वो मछुआरा उसको उठा लेता है, अपने झोली में रखता है और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, अब मैं इसको तल करके भून करके खाऊंगा। तो अनियंत्रित जीवा के कारण मछली जो कि आनंदित रूप से जीवन जी रही है, वो मृत्यु को प्राप्त करती है। इसी तरह से प्रभुपाद जी उदाहरण देते फतिंगे का। देखिए, एक फतिंगा होता है जो बोलते क्षमा है, वो परवाना में जल जाएगा। तो फतिंगा क्या करता है, वो प्रकाश से आकर्षित होता है, वो चीजों को देखता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, और उस आकर्षण में वो इतनी तीव्रता से जाता है कि अग्नि, उसे नहीं समझ में आता कि ये जो बहुत सुंदर स्वरूप जो दिख रहा है ये कुछ नहीं, अग्नि है, साक्षात मृत्यु है। लेकिन उसके आकर्षण में उतना अभिभूत हुआ रहता है कि वो जाकर के उस अग्नि में अपने प्राण सुहा कर देता है। हिरण, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हिरण का। हिरण जो है सबसे चपल प्राणी है, उसको वश में कर पाना, उसको पकड़ पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन हिरण क्या करता है, जो बहेलिया होता है, हिरण जो है अपने कानों से कमजोर होता है। कानों से कमजोर मतलब उस कानों के इंद्रियों को वो आनंद देना चाहता है। और जो बहेलिया होता है, जो शिकारी होता है, वो बहुत ही सुमधुर संगीत चलाता है, और उस संगीत को सुन करके ये हिरण जो है उस संगीत की ओर जाता है और स्तब्ध होकर के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और शिकारी क्या करता है, बहेलिए का शिकार करता है। हाथी जो है इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे पकड़ ना पाए। ये अपनी भोग करने की वृत्ति के कारण, इंद्र तृप्ति की आसक्ति के कारण, मादा हाथी के आकर्षण के कारण वो फंस जाता है। तो आचार्य बताते हैं कैसे फंसते हैं इन लोग को। तो एक ट्रेंड हाथी रहती है, हथनी, और उस हथनी को उस पार खड़ा कर देते हैं और बीच में एक बड़ा सा खड्डा खोद देते हैं। ये हाथी जब उस हथनी को देखता है तो कामासक्त होकर के उसकी तरफ दौड़ता है और फिर उस गड्ढे में गिरता है। तो हम देखें कि श्रील प्रभुपाद जी या भागवत में बताता है कि अगर जब तक हम इस इंद्रियों से आनंद लेने की वृत्ति से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इंद्रियां हमें फांसती रहेंगी और इस इंद्रिय भोग की वृत्ति के कारण हमें बार बार जन्म मृत्यु, या हम अलग अलग कर्म करते हैं और बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये ही संसर्ग्या भोगा दुखे न अवेदे आदि अंत्य न कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो इस इंद्र भोग की वृत्ति से बचने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है उसका आदि और अंत है। हम जो भी इंद्रियों से सुख प्राप्त करते हैं वो चिरकाल तक नहीं रहता। कोई स्वरूप को हम देख रहे हैं तो चिरकाल तक वो स्वरूप हमें आनंद नहीं देगा। किसी वाणी को हम सुन रहे हैं तो बहुत चिरकाल तक वो वाणी हमें आनंद नहीं देगी। किसी बहुत हमारा सुस्वादिष्ट मान लीजिए रसगुल्ला दिया गया, हमें बहुत रसगुल्ला खाने की इच्छा है, लेकिन जैसे जैसे वो निवाला हमारे पेट में जाता जाएगा वैसे वैसे हमारी इच्छा जो है वो कम होती जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। वो क्या करता है, इंद्रिय का निग्रह करता है और वो सोचता है कि इस इंद्रिय भोग में मैं लगूं क्यों। और जब तक वो इस जिज्ञासा को नहीं करता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो प्रायः सभी लोग जो है पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, आहार निद्रा मैथुन इत्यादि में लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस पार्श्विक वृत्ति से बाहर नहीं आता, जो अपने इंद्रिय भोग की वृत्ति से खिन्न नहीं होता, वो कभी भी आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं कर सकता।
तो चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया वो प्रामाणिक गुरु विद्वान गुरु के पास नहीं जाता। तो चैतन्य चरितमृत में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है सनातन गोस्वामी का। तो सनातन गोस्वामी पाद जो है वो नवाब हुसैन शाह की सरकार में प्रधानमंत्री हैं। उनके पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन उनको भौतिक जगत में या भौतिक इंद्र तृप्ति में उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही थी, पूरी तरह से खिन्न हो चुके रहते हैं। और फिर वो किसी तरह से वहाँ पर जो जेल में बंद रहते, जेल से निकल करके वो काशी में महाप्रभु के पास पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँच करके जब महाप्रभु से मिलते हैं सनातन गोस्वामी पाद, तो जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत भाषा का ज्ञान होता है उन्हें, उनको संस्कृत आती है, फारसी आती है, बंगाली आती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। और जब वो महाप्रभु से मिलते हैं तो एक ही प्रश्न करते हैं, आमी की, मैं कौन हूँ और मैं नहीं चाहता कि दुख आए मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी ये दुख आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर चीज़ें थोपी जाएं, फिर भी मेरे ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं। तो जब तक ये जिज्ञासा, ये स्थिति नहीं आती, तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। तब तक हम, जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जा सकते। तो हमें कहीं ना कहीं जीवन में खिन्नता तो आनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस भौतिक जगत से हमें खिन्न होना ही पड़ेगा किसी कारणवश, चाहे वो परिवार के कारणवश, चाहे आत्म जिज्ञासा के कारणवश, कहीं ना कहीं खिन्नता आनी होगी। जैसे हम ध्रुव के केस में देखते हैं, बालक ध्रुव, तो 5 साल का बालक ध्रुव है, और उस बालक की विमाता ने उसको अपमानित किया। किस तरह से अपमानित किया? वो अपने पिता उत्तानपाद की गोद पे बैठने चाह रहा था, लेकिन वो उसको उसकी माता ने बैठने नहीं दिया और कहा कि तुम जाओ, मेरे गर्भ से जन्म लेना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, और फिर तुम इस सिंहासन पर या अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होंगे। और इस तरह से उसे बहुत खुन्नस आया, बहुत क्षत्रिय बालक, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, और बहुत खिन्नता आई, और खिन्न होकर के अपनी माता के पास गया, और माता ने उसे निर्देश दिया कि ये विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा जंगल में मिलेंगे। और परिवार से खिन्न होकर के, बहुत इच्छाएं लेकर के वो सन्मार्ग पर या भक्ति के मार्ग पर गया। हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम में थे, परिवार में थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ था, और वो उनके गुरु महाराज उनको रोज स्वप्न में आते थे, तुम संन्यास लो, प्रचार करो, लेकिन परिवार के दायित्वों के प्रति उनका कहीं ना कहीं आकर्षण था। और प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं कि वो सोच रहे थे कि अपनी जिम्मेदारियों को उठा लूँ, उसके बाद फिर मैं प्रचार प्रसार करूँगा। लेकिन जो भी वो उद्यम करते थे, जो भी उद्योग लगाते थे, उसमें कहीं ना कहीं घाटा हो जाता था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ दुश्वारियाँ आ जाती थी। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं, जो उनकी खिन्नता का जो स्तर आया तब जब उनकी पत्नी ने उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से जो लिखी गई पांडुलिपि थी, उसको बेच करके उन्होंने चाय खरीद लिया। और प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, और फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ से घर त्याग कर दिया। तो जब तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं खिन्नता नहीं है इस इंद्रिय भोग के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति, तब तक वो स्तर आ ही नहीं सकता। और जब वो स्तर आएगा, तब जाकर के आप उस उत्तर को खोजेंगे। तो जैसे सनातन गोस्वामी के जीवन में खिन्नता आई और उन्होंने प्रश्न किया, किससे? चैतन्य महाप्रभु से। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है देवहूति, कर्दम मुनि और कपिल देव भगवान का। तो हम जानते हैं कि किस तरह से कर्दम मुनि जो है वो महान तपस्या करते हैं, और उनकी पत्नी जो कि स्वयंभू मनु की पुत्री होती है, वो क्या करती हैं? वो अपने पति की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती हैं, और इतनी सेवा करती हैं कि उनके शरीर की कांति जो है घट जाती है, बहुत ही दुबली पतली हो जाती है। और फिर जब कर्दम मुनि अपनी तपस्या से बाहर उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो उनकी सेवा कर करके बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गई है। तो कर्दम मुनि अपने तपोबल से सुंदर शरीर देते हैं, और जब उनकी भोग करने की वृत्ति होती है तो एक आकाश में एक बड़ा सा विमान बनाते हैं आकाश मार्ग में, और सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और भागवतम में बताता है कि कई हजार वर्षों तक क्या करते हैं? भोग करते हैं। और भोग करने के बाद 9 पुत्रियां, माता देवहूति से 9 पुत्रियां वो उत्पन्न करते हैं। और उत्पन्न करने के बाद चूंकि उन्होंने कहा रहता है कि जैसे ही संतान उत्पत्ति होगी मैं चला जाऊंगा, और फिर माता देवहूति उनसे अनुरोध करती है और एक पुत्र प्राप्त होता है, भगवान कपिल। और फिर कर्दम मुनि चले जाते हैं। जब कर्दम मुनि चले जाते हैं तो श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 25वें अध्याय में माता देवहूति जो है अब भौतिक जीवन के प्रति विरक्त होती है।
तो कहती है कि जो इंद्रियां जो है, ये भौतिक भोग जो है ना, मुझे अब अच्छे नहीं लगते, परेशान करते हैं मुझे, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे इस परेशानी से बाहर निकल पड़ूं, कैसे इस इंद्रिय भोग की वृत्ति से बाहर निकलूं। और आप जो है मेरे पुत्र तो हैं, आप मेरे गुरु हैं, और जब तक आप ही मुझे बताइए कि कैसे इन ग्रंथियों को मैं काटूं। तो देखिए ये आत्म साक्षात्कार कब आया? जब भोग करने से जब खिन्नता आ गई तब आया। उन्होंने क्या किया? तब जाकर के गुरु की शरणागति ली, अपने पुत्र को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत हुआ। तो हमारे सभी के जीवन में, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भौतिक खिन्नता आई, भौतिक जीवन के प्रति खिन्नता आई, परेशानी, तब जाकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमने ये अवसर को चुन लिया है, अब यहाँ पर आए हैं, इसके बाद क्या करना है। तो हम सभी लोग जब आते हैं तो हमें किसी प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारा मार्गदर्शन करे। तो खिन्नता आना एक विषय वस्तु है, लेकिन हमें उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त करना है। तो यहाँ पर गुरु धारण करने के विषय में कहा गया है। तो भगवान भी भगवद गीता में गुरु ग्रहण करने की संस्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम्। तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। तो किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो तीन चीज, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जो भारी, गुरु शब्द ही भारी होता है। और प्रामाणिक गुरु का क्या लक्षण होता है? प्रामाणिक गुरु का लक्षण ये होता है कि वो आपको कृष्ण की ओर उन्मुख करता है, वो आपको कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो कभी भी आपको खुद की सेवा में नहीं लगेगा। यही प्रामाणिक गुरु का लक्षण होता है, और वो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आता है। तो जब गुरु पूजा करते हैं ना, तो उसमें बताते हैं किस तरह से गुरु जो है वो कितने महान हैं। खुद भी गुरु अष्टकम में हम गाते हैं कि वो राधा रानी की सेवा करते हैं, मंदिर का मार्जन करते हैं, तो अपने शिष्यों को उस तरह से लगाते हैं। तो ऐसे गुरु की हमें शरण लेनी चाहिए, और शरण लेकर के क्या करना चाहिए? विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। और जिज्ञासा किस विषय में? जिज्ञासा आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। और जब तक प्राय हम लोग क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताता है, प्राय जो लोग आते हैं साधु के पास आकर के क्या पूछते हैं? लड़की का शादी कब होगा, धन कैसे प्राप्त होगा, बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा। तो एक बार हम लोग पुस्तक वितरण करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर पुस्तक वितरण करने के लिए जब गए तो वहाँ पर जो व्यापारी था उससे उन्होंने कहा कि आप रुकिए। वहाँ पे हम लोग रुके, और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। तो भगवद गीता हमने उनसे प्रायोजित करानी थी, तो भगवद गीता प्रायोजन किया गया। तो वहाँ पर एक जो महानुभाव बैठे थे वो उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप खला बाबा के यहाँ पे गए क्या कभी? उस बाबा के यहाँ पे जाइए, आप उस बाबा के यहाँ पे जाएंगे ना तो आपका व्यवसाय जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कुछ कहने के लिए नहीं बोलते, वो आप चाहे जो भी करो वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका व्यवसाय बड़ा हो जाएगा। तो लोग इस तरह के गुरु चाहते हैं, ऐसे गुरु को चाहते हैं जो उनको कुछ भी कहने के लिए मना ना करें, और उनके पास जाने से हमारे संसाधन की वृद्धि हो जाए, यानी हम भौतिकता में लिप्त रहें। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु रहता है वो क्या करता है? आपको भौतिकता में संलिप्त नहीं करता। प्रामाणिक गुरु जो है आपको भौतिकता से मुक्त करता है, मुक्ति के मार्ग, जो चौथा पुरुषार्थ है, उस मार्ग पर आपको लेके जाता है। तो जब चौथे स्कंद में हम देखते हैं जब पृथु महाराज 99 यज्ञ कर लेते हैं, उसके बाद भगवान उनके यज्ञ में प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद पृथु महाराज को भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान उनको आशीर्वाद देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो सनत कुमार है वो आपके पास आएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपसे मिलेंगे। तो सनत कुमार आते हैं तो पृथु महाराज ये जिज्ञासा नहीं करते कि महाराज मेरा राज्य कैसे चलेगा, वो जिज्ञासा करते हैं कि मैं इस भौतिकता में लिप्त हूँ, और हमारे जैसे लोग जो भौतिक कार्यों में लिप्त हैं, जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, ऐसे लोग आपको कैसे प्राप्त करेंगे। तो सनत कुमार कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, भक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। उसमें कहते हैं कि जैसा कि आपने पूछा कि इस भौतिक जगत, तो ये भौतिक जगत की तुलना वो करते हैं, कहते हैं कि भौतिक जगत जो है वो ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों का झुंड है। किसका झुंड है? मगरमच्छ। मान लीजिए चंद्रभागा नदी है, और चंद्रभागा नदी में सब मगरमच्छ हो, तो हम लोग जो कूद के जाते स्नान करते स्नान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? खा लेगा। तो अगर इस पार से उस पार जाना हो तो तैर के जाएंगे? नहीं तैर के जाएंगे। तो ये भौतिक जगह जो है मगरमच्छों का झुंड है, और ये झुंड जो है हमें खा लेगा, तो फिर बचे कैसे? तो सनत कुमार कहते हैं कि अगर कोई भगवान के श्री चरणों की शरण ले ले, और भगवान की श्री चरणों की शरण अगर कोई व्यक्ति ले ले, तो श्री चरण जो है वो नाव के रूप में कार्य करेंगे, और हम इस मगरमच्छ रूपी इस भाव सागर से पार हो जाएंगे।
तो हमें इस तरह से प्रयास करना है कि इस भवसागर में जो मगरमच्छों का झुंड है उससे बाहर निकल जाए। और ये हमारे आचार्यगण जो है उसी की संस्कृति करते हैं। तो जब आपके अंदर खिन्नता होगी तो दो चीजें होंगी। जब आपको भगवत प्राप्ति करने की तीव्रता होगी तो दो चीजें होती हैं। एक तो आप जो है गुरु खोजने के लिए निकलते हैं, आप गुरु तत्व की जिज्ञासा करते हैं कि मुझे जो है प्रामाणिक गुरु मिल जाए। और दूसरी स्थिति ये होती है जब आपके अंदर तीव्रता होती है तो भगवान स्वयं गुरु के पास आपको भेज देते हैं। आपको गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं भेज देते हैं। जैसे प्रचेतागण, तो प्रचेतागण अपने पिताजी से निर्देश, प्रचेतागण अपने पिताजी से निर्देश प्राप्त करके तपस्या के लिए जाते हैं। और तपस्या के लिए जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करना। श्रीमद् भागवत में बताता है। तो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो प्रयास करते हैं तो कोई गुरु नहीं होता। और शिव जी जो कि महान वैष्णव है, वो प्रचेतास को दर्शन देते हैं और फिर रुद्र गीत बताते हैं और कहते हैं कि अगर इन जो श्लोकों का मैंने उच्चारण किया है, इन श्लोकों का उच्चारण अगर आप करेंगे, इस रुद्र गीत का वाचन करेंगे, तो आप मुझे आसानी से, भगवान को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों को, तीव्र जो भक्त हैं जिनकी भौतिक इच्छा बहुत तीव्र, आध्यात्मिक इच्छा, भगवत प्राप्ति करने की इच्छा बहुत तीव्र है, वो खुद ही स्वयं गुरु को भेज देते हैं। जैसे अभी मैंने कल ही सुना यहाँ पे महात्म्य कि पता नहीं आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, कि राधा पंडितनाथ जी, विठल जी के समक्ष हर रात को वो आंगन को ऐसे साफ करते हैं और उसकी जो धूल है वो विठल जी के सामने लेके जाते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है? तो एक भक्त बता रहे थे वहां पे कि वो हर शाम को क्या करते हैं कि धूल समक्ष लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि विठल जी चाहते हैं कि वो अपने भक्तों की धूल अपने मस्तक पे लगाएं। तो बता रहे थे कि जो तिलक होता है ना, उसमें से कुछ जो है भक्तों की चरणों की धूल होती है। पता नहीं, ऐसे मुझे बताया गया। दूसरा चीज बताया गया कि विठल जी के जो मुकुट है उस पे शिवलिंग है, उस पे शिवलिंग है। तो मैं इस चीज को कोरिलेट कर पाया, इस चीज को जोड़ करके देख पाया कि भगवान की इच्छा होती है कि अपने भक्तों के चरणों को धूली को ले, क्योंकि भक्त जो है बहुत दूर दूर से आते हैं। और उन भक्तों में जो सबसे शिरोमणि है वो शिव जी हैं, वैष्णव नाम था शंभु। और इस कारण से उनको अपने मस्तक पर शिव जी को धारण कर रखा है विठल जी ने। तो इस तरह से ऐसे शिव जी प्रत्यागण को आते हैं और रुद्र गीत बता करके ज्ञान देते हैं। जैसे हम ध्रुव महाराज को देखते हैं, तो ध्रुव महाराज के अंदर भी तीव्रता है, लेकिन मार्गदर्शक कोई नहीं है। भगवान उनकी तीव्रता को देखते हैं और नारद मुनि के पास, नारद मुनि को स्वयं भेजते हैं। और नारद मुनि क्या करते हैं? उनकी तीव्रता की जांच करते हैं कि वास्तविकता में ये कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है या नहीं। और फिर उनको नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप छोटे बालक हैं, आप इतना क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं, आप जाइए, खेलने कूदने की आपकी उम्र है, ये सब नहीं है। बच्चे लोग बुरा नहीं मानते। और ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे मार्ग दीजिए। और जब नारद मुनि इसकी तीव्रता को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? उनको दीक्षा देते हैं, उनको नाम देते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि जाओ, आप क्या करो, आप इस नाम को लो और जाओ मधुवन में, वहां पर भगवान के शिव विग्रह को बनाओ और फिर पूजा अर्चना करो और भगवत प्राप्ति। तो इस तरह से जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के प्रणिपात करते हैं, सरेंडर करते, जिज्ञासा करते हैं, तो उससे जो निर्देश मिलता है हमें उसे शिरोधार्य करना चाहिए। जैसे हमारी इस्कॉन संस्था में हम सभी सारे जो गुरु वर्ग हैं, वो कोई हमें बहुत ही विशेष, कई बार शिष्य जो है गुरु के पास जाता भी है कि पूछता भी है। मैं एक ऐसी घटना को जानता हूँ, बहुत सारी बार ऐसे हुई है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य जो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे गुरु जी से कहता है कि गुरु जी मुझे विशेष निर्देश दीजिए, कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो गुरु जी कहते हैं नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैंने अपने प्रवचन में आपको निर्देश दे दिया। तो मर्म क्या है? मर्म ये है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो हमें वही निर्देश देते जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें निर्देश दिया है। सारे इस्कॉन के जो भक्तगण हैं उनके लिए सिर्फ दो ही निर्देश हैं मूलभूत रूप से। क्या है? कि हम सभी लोगों को 4 नियमों का पालन करना है। कौन कौन से नियम है? हमें किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है और किसी प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं करना है, स्त्री पुरुष अनैतिक संबंध में। और 16 माला का हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इन्हीं अगर निर्देशों का हम अच्छे से पालन करें तो हमारे जीवन में जो है अपने आप ही, अगर खिन्नता नहीं आ रही है जीवन में, तो ये हरिनाम जप करने से अपने आप खिन्नता हो जाएगी। तो देवहूति और करदम मुनि के संवाद पर वापस जाते हुए, तो जब देवहूति माता उनसे पूछती है कि खिन्नता आ रही है और कैसे और भी मैं इससे विरक्त हो जाऊं,
तो कहते हैं कि भगवान का गुणानुवाद करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से हमारे मन में जो भी कल्मश है, जो भी आसक्तियां हैं, वो आसक्तियां साफ हो जाएंगी। श्रीमद् वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनतस्सु वैराग्यम ज्ञानम च यदेतुके। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही विरक्ति उत्पन्न होगी, विरक्ति अलग से नहीं आएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये संकीर्तन आंदोलन में लगाया है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो क्या करता है, हमारे हृदय में जो भी कल्मश है उस कल्मश का मार्जन करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापन। तो चित्त के दर्पण का मार्जन, तो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप करते हैं वास्तविकता में हमारे हृदय के जो कल्मश है उनको दूर करता है। और जैसे जैसे हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे वैसे ही हमारा भौतिक आकर्षण कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी आसक्ति जो कृष्ण के प्रति बढ़ती जाएगी। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है, इसका क्या लक्षण है? हम कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है, इसका क्या लक्षण है? तो इसका एकमात्र लक्षण है कृष्ण भक्ति में प्रगति हो रही है कि हमारी जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक आकर्षण है, वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। तो अगर आपका भौतिक आकर्षण, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होते जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? आप आध्यात्मिकता में प्रगति करते जा रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा पेट भरा है या नहीं भोजन करने के बाद, इसका उत्तर कौन दे सकता है? इसका उत्तर हम स्वयं दे सकते हैं, और कोई विज्ञान नहीं बता सकता कि आप तृप्त हुए हैं। तो भक्ति में विकसित हो रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही लक्षण है कि भौतिक आकर्षण कम हो। और ये भक्ति में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति में बने रहने के लिए हमें भक्तों के संग में निरंतर बना रहना पड़ेगा। ये भक्तों का संग जो है हमारे लिए कवच का कार्य करता है, हमारे लिए कवच का कार्य करता है। तो एक ही समय भी हो गया है, एक आखिरी में बोल करके समाप्त करूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी निर्देश देते हुए कहते हैं कि भागवत में बताते हैं 10वें स्कंद में कि जिस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिताजी को मार दे, पिताजी साइन करवा ले, हाँ, खुश करना पड़ेगा। अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने पिता के जीवन काल तक सिर्फ जीवित रहना है, अपने पिता के जीवन काल तक जीवित रहना। अगर पिता जब तक जीवित है तब तक, अगर पिता जब तक मृत्यु नहीं हुई पिताजी की तब तक अगर वो जीवित है तो बाय डिफॉल्ट वो फिर पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भी भक्ति में लगा हुआ है, आजीवन भक्ति करता है, आजीवन भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मा कृतम विवापम यद्वाग वपुर्वे विधन नमस्ते जीवते से मुक्ति पाद से दया भाव। तो अगर हम लोग यहाँ पर हैं, इस्कॉन में हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में हैं, उनकी कृपा में, उनके निर्देश का अगर हम आजीवन पालन करते हैं, गिरते पड़ते ही सही, कई बार होता है हम भक्ति में उतार चढ़ाव होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। जैसे हृदय गति अगर किसी की स्ट्रेट लाइन है, सीधी अगर लकीर है, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ, उसका काम तमाम हो गया है, उसे चंद्रभागा नदी के पास ले जाना है। तो अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो समझ लीजिए आप जीवित नहीं हैं। जीवन का अर्थ ही होता है उतार चढ़ाव। तो भक्ति में होगा कि कभी हमें बहुत उत्साह होगा, कभी हम बहुत ही मंगल आरती होने के लिए उत्साहित रहेंगे, सेवा के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे, जप करने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे, कभी कुछ होगा कि मुझसे हमारा डाउन रहेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, किसी भी स्थिति में हमें इस नाम का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आजीवन हम भक्तों के संग में रहें, इस 16 माला का जप करते रहे, 4 नियम का पालन करते रहे, तो श्रील प्रभुपाद जी ये प्रत्याभूति देते, ये गारंटी देते हैं कि ऐसा भक्त जो है भगवान के धाम अवश्य है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से मुंबई से जाना है वृंदावन, या पंढरपुर से जाना है वृंदावन, तो अगर पंढरपुर से जो वृंदावन की ट्रेन है उसमें आप किसी भी बोगी में बैठिए, चाहे फर्स्ट एसी में बैठिए, सेकंड एसी में बैठिए, स्लीपर में बैठिए, चालू डिब्बे में बैठिए, या आप खड़े रहिए, और किसी भी तरह से आप
उस ट्रेन में बने रहे, उतरे नहीं उस ट्रेन से, तो अंततः आप कहाँ पहुंचेंगे? वृंदावन। तो उसी तरह से हमें इस इस्कॉन मूवमेंट में, इस इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बने रहना है, जुड़े रहना है, लगे रहना है, गिरते पड़ते ही सही इस समूह को नहीं छोड़ना है, नाम जप को नहीं छोड़ना है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो एक छोटा सा एक वो बता देता हूँ कि वराह पुराण में वर्णन आता है। तो कई बार लोगों को ये शंका होती है, कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और कई बार ऐसा हो गया कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण ना कर पाए, तो क्या होगा? तो वराह पुराण में वराहदेव कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त जो अपने शरीर जब उसका सुदृढ़ है, जब शरीर उसका सही है, जब उसके शरीर में कोई विकार नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, उस समय जो मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा गुणगान करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो उस समय में मेरा गुणगान मेरी भक्ति में लगता है, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु के समय अगर उसकी ऐसी स्थिति आ गई, मुझे याद नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको याद करूंगा और भगवान के धाम लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें राधा बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गुरुजन से प्रार्थना, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, कुछ भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में मेरा नाम जप ना छूटे, भगवान की सेवा ना छूटे, भक्तों का संग ना छूटे, और इसी श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में हमारा पूरा जीवन निकल जाए। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न पूछ सकता है, टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई कुछ जोड़ना चाहता है, कोई वैष्णव भक्त कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।